माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग एशिया के फिजिकल डिवीज़न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस वीडियो के पहले हम लोगों ने एशिया के रीजनल डिवीज़न के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल पार्ट्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एशिया एक विशाल महाद्वीप है। चाहे वो क्षेत्रफल हो या जनसंख्या, दोनों दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अपनी विशालता के कारण एशिया महाद्वीप की धरातल के स्वरूपों में अनेक विषमताएं देखने को मिलती हैं। धरातलीय लक्षणों के आधार पर एशिया महाद्वीप को 5 फिजिकल पार्ट्स में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला जो है वो उत्तरी निम्न भूमि। पहला जो देख रहे हैं वो उत्तरी निम्न भूमि, द नॉर्दर्न लोलैंड। दूसरा जो है वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। तीसरा जो देख रहे हैं वो दक्षिणी पठारी क्षेत्र, द सॉदर्न प्लेट्यूज। चौथा जो देख रहे हैं आप वो है आपका महान नदी घाटी, द ग्रेट रिवर वैली। और पांचवा जो है वो द्वीप समूह है, द आइलैंड ग्रुप्स। तो इस प्रकार एशिया को 5 विभिन्न फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है। अब हम लोग यहाँ पे फिगर में इसकी स्थिति को देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये आपका जो ब्लू कलर है, ये आपका ये एरिया जो है ये द नॉर्दर्न लोलैंड है, उत्तरी निम्न भूमि है। उसके बाद ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड ये एरिया कहलाता है। इसका विस्तार आपका यहाँ पे तुर्की से लेकर आपका यहाँ पे चीन होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए आपका यहाँ इसका विस्तार आपको यहाँ तक मिलता है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट्स है वो नदी घाटी का मैदान है। जो ये कलर देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये नदी घाटी मैदान है। ये आपका पूरा का पूरा एरिया मैदानी भाग है। उसके बाद चौथा जो भाग है वो आपका सॉदर्न प्लेट्यू रीजन है। ये जो देख रहे हैं ये सॉदर्न प्लेट्यू रीजन। और पांचवा जो भाग है वो आपका ये द्वीप समूह जो है आपका यहाँ पे ये जो फैला हुआ है प्रशांत महासागर में, ये आपका द्वीप समूह, द्वीप मालाएं जो हैं ये। तो इस प्रकार से ये एशिया को 5 फिजिकल पार्ट्स में बांटा गया है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे इसके फिजिकल पार्ट्स को। जो पहला है वो है उत्तर निम्न भूमि या द नॉर्दर्न लोलैंड। तो ये नॉर्दर्न लोलैंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साइबेरिया का मैदान और दूसरा है तुरानियन भूमि। तो साइबेरिया का मैदान जो है वो आपका उत्तर के निचले मैदान के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर शेष मैदानी भाग जो है वो साइबेरिया के मैदान के रूप में जाना जाता है। और इस मैदान का सामान्य ढाल जो है वो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है। और यहाँ पे जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं वो है आपका ओब, एनेसी और लीना। ये 3 नदियाँ आपका साइबेरिया के मैदान में बहती हैं। और मैदान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जो आर्कटिक सागर में गिरती हैं, ये तीनों नदियाँ। इन नदियों के मुहाने जो है सो वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं, जिससे इन नदियों का जल प्रवाह क्या हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और साइबेरिया मैदान की औसत ऊंचाई लगभग 180 मीटर है। इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा जो पार्ट्स है वो है तुरानियन निम्न भूमि। तो उत्तर के निचले मैदान का दक्षिण पश्चिम भाग जो है वो तुरानियन निम्न भूमि या तुर्किस्तान के मैदान के रूप में जाना जाता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में यहाँ एक आंतरिक सागर था, जो बाद में अवसादों से भरकर एक निचले मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया।
और इस सागर के अवशेष आज ये अरल सागर और कैस्पियन सागर के रूप में मिलते हैं। तुरानियन निम्न भूमि का अरल सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्य में एक पठारी भाग है जो उस ऊर्ध्व पठार के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 165 मीटर का लगभग है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे जो द नॉर्दर्न लोलैंड जो है, उत्तरी निम्न भूमि, इसका विस्तार जो है सो आप देखेंगे कि यहाँ से जो ग्रीन वाला पार्ट है ये यहाँ तक इसका विस्तार, त्रिभुजाकार आकृति में इसका विस्तार है। और यहाँ पर आप इसके पश्चिम भाग में देख रहे हैं ये यूराल माउंटेन है, इसके यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है, इधर वो आपका प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यूराल पर्वत से लेकर इसका विस्तार आपको यहाँ तक है। आपका ये जो द्वीप समूह ये देख रहे हैं ये द्वीप, ये कमचटका प्रायद्वीप, यहाँ तक इसका विस्तार मिलता है इस मैदानी भाग का। और इस मैदानी भाग में आपको जो देख रहे हैं ये आप ओब नदी से लेकर एनेसी नदी के बीच में ये जो है सो आपका वेस्टर्न साइबेरिया कहलाता है। और ये जो इलाका देख रहे हैं ये मिडिल साइबेरिया मतलब सेंट्रल साइबेरिया कहलाता है, जो कि ये आसपास इलाका से थोड़ा ऊंचा है और ये निम्न भूमि पूरब की ओर है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये एशिया का सबसे निम्न भाग है ये, मतलब कम हाइट का। और ये विश्व का सबसे बड़ा मैदान है ये साइबेरिया का मैदान। ये जो देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा मैदान है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो पार्ट्स था वो तुरानियन लोलैंड है, जो यहाँ पे अरल सागर के आसपास जो इलाका है यहाँ पे मिलता है इसका विस्तार। और यहाँ पे जो प्रमुख दो नदियाँ हैं वो है आपको सिर दरिया और अमू दरिया। इन्हीं दो नदियों के द्वारा ये इस मैदान तुरानियन मैदान का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे ये अरल सागर और कैस्पियन सागर के बीच में यहीं पर देख रहे हैं ये उस ऊर्ध्व का पठार भी स्थित है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। दूसरा जो है आपका वो जो फिजिकल पार्ट्स है वो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, द सेंट्रल हाईलैंड। तो एशिया के मध्य भाग में, एशिया का जो मिडिल पार्ट्स है वहाँ पे उच्च पर्वत श्रेणी एशिया महाद्वीप के लगभग 20% भाग पर घेरे हुए है। और इस पर्वत क्रम का विस्तार पश्चिम में तुर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में चीन तथा उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक इसका विस्तार पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। और इस पर्वत पठारी क्रम का केंद्र आपका जो है सो पामीर का घाट है। और पामीर नॉट है जो अपनी अधिकतम ऊंचाई के कारण संसार का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे पामीर नॉट यानी पामीर की गांठ को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो पामीर की गांठ से जो पश्चिम की ओर पर्वत क्रम है उसको देखेंगे तो यह पर्वतीय क्रम पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर तुर्की तक विस्तृत है। पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर भिन्न भिन्न पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। पहला जो देखेंगे वो है हिंदू कुश, एल्बुर्ज, आर्मीनिया की गांठ और पोंटस पर्वत श्रेणी। और दूसरा जो है वो सुलेमान, किर्थर, जाइग्रोस और आर्मीनिया की गांठ और टारस पर्वत श्रेणियाँ हैं। ज़रा इसको हम लोग फिगर्स के माध्यम से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो एरिया है वो ये पूरा का पूरा जो एशिया का जो मध्य भाग है वो काफ़ी ऊंचा भाग है। ये केवल एशिया की ही नहीं बल्कि पूरा विश्व का सबसे उच्चतम भाग है ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये वाला पूरा भाग जो देख रहे हैं ये एशिया के उच्चतम भाग है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो भाग है ये पामीर नॉट है। यहाँ पे ये ठीक भारत के ऊपर में आपका ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया जो है, सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो है
सो पामीर नॉट है। तो नॉट किसको बोलते हैं? नॉट मतलब पामीर ग्रंथि भूगोल में हम उसको बोलते हैं जहाँ पे चारों ओर से पर्वत या तो आकर मिलते हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं से, या फिर यहाँ से चारों दिशाओं की ओर पर्वत यहाँ से निकलते हैं। तो इस जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को नॉट कहा जाता है। इंग्लिश में अगर देखें तो इसको माउंटेन जंक्शन बोला जाता है, जहाँ से पर्वतें विभिन्न प्रकार के पर्वत जो है सो निकलते हैं चारों दिशाओं की ओर। तो ये आपका सेंट्रल एशिया हो गया। सेंट्रल एशिया में ये पामीर नॉट से एक पर्वत श्रृंखला जो है सो पश्चिम की ओर जाती है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये आपका अफ़गानिस्तान से होते हुए जाता है, और जैसे ये पर्वत श्रेणी आगे विस्तार ईरान तक होता है, तो ये एल्ब्रूज के नाम से जाना जाता है ये पर्वत श्रेणी। यहाँ हिंदू कुश के नाम से ये हिंदू कुश हुआ, और इसी का आगे क्रम जो है पर्वत का, ये आपका एल्ब्रूज के नाम से जानते हैं। और ये एल्ब्रूज जाके यहाँ पे आर्मेनिया घाट में जाके मिल जाता है। यहाँ पे आर्मेनिया घाट है, यहाँ पे जाके मिल जाता है। और यहाँ से फिर एक पर्वत श्रेणी निकलता है जो ये आपका पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, जिसको हम लोग पॉन्टिक पर्वत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर से ये पर्वत श्रेणी पॉन्टिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पामीर नॉट से जो ये दूसरा श्रेणी जो निकलता है वो सुलेमान श्रेणी है, और यहाँ पर आके ये किरथर श्रेणी, ये पाकिस्तान में है आपका ये। और पाकिस्तान से जैसे ही ये ईरान में प्रवेश करता है ये पर्वत श्रेणी, तो ये आपका ये जैग्रोस के नाम से जाना जाता है इस पर्वत श्रेणी का। और ये जैग्रोस फिर जाके आर्मेनिया घाट में मिल जाती है, और फिर यहाँ से एक पर्वत श्रेणी निकलता है जो पर्वत श्रेणी पॉन्टिक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो प्रमुख पठार हैं। ये आपका जो है ये पॉन्टिक और टॉरस, ये दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में यहाँ पर एक अनातोलिया का पठार है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसको एशिया माइनर का पठार भी बोला जाता है। ये दोनों पर्वतों के बीच में स्थित है। और इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू उसको बोलते हैं जो दो पर्वतों के बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक पर्वत है, एक यहाँ पर्वत है, तो इसके बीच में जो पठारी भाग है, इसी को अंतर पर्वतीय पठार बोला जाता है। तो ये अनातोलिया का जो पठार है, ये आपको पॉन्टिक और टॉरस पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। उसी प्रकार यहाँ पे एक ईरान का पठार है, जो आपका एल्ब्रूज और ये आपका जैग्रोस, एल्ब्रूज और जैग्रोस पर्वत श्रेणियाँ के बीच में स्थित है ये ईरान का पठार। अब हम लोग इसके पश्चिम भाग में दो श्रेणी देख लिए। अब इसके पूरब भाग में देखेंगे कि ये पामीर नॉट से एक पर्वत श्रेणी इधर पूरब, आपका पूरब दक्षिण की ओर फैला हुआ है, जो हिमालय पर्वत के रूप में है। और ये हिमालय पर्वत विश्व का सबसे विशाल पर्वत के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर आपका माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखेंगे। और ये पर्वत श्रेणी जो है सो यहाँ पे आके आपका भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आपका ये म्यांमार में, यहाँ पर ये पर्वत श्रेणी याराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे एक श्रेणी आपका ये निकलती है आपको पूरब में, तो कुनलुन सान के नाम से, कुनलुन माउंटेन के नाम से जाना जाता है ये कुनलुन। और यहाँ पर आपका विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो तिब्बत का पठार यहीं पर स्थित है। तो तिब्बत का पठार आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा आपका पठार है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद इसके उत्तर पूर्व में एक पर्वत श्रेणी है टियानशान पर्वत श्रेणी ये। और इसी के आगे जाके ये अल्टाई माउंटेन है। इसके
आगे जाके आपके यहाँ पे देखिए खिंगन पर्वत है और यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी यहाँ तक फैला हुआ है इस तक। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि विश्व का सबसे जो ऊंचा ऊंचे ऊंचे पर्वत और पठार जो है सो आपका एशिया के मध्य भाग में स्थित है। अब पामीर की गांठ से पूरब की ओर पर्वतीय क्रम जो है वो देखेंगे। फिगर में हम लोग देख लिए, अब थ्योरी के माध्यम से देखेंगे। तो पामीर की गांठ से पूरब की ओर 4 पर्वत क्रम निकलते हैं। पामीर की गांठ से दक्षिण पूरब की ओर पर्वतीय क्रम जो है जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो पामीर के घाट से दूसरा पर्वत श्रेणी कुनलुन सान पर्वत श्रेणी के रूप में मिलता है, जो 2 भागों में बढ़ जाता है। इसके उत्तर की शाखा अल्ताई तांग नॉनसान खिंगन पर्वत के रूप में, जबकि दक्षिण वाला जो भाग है वो बयानकारा सिनलिन सान पर्वत श्रेणी के रूप में विस्तृत है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि कुनलुन सान श्रेणी के दक्षिण में आपका पामीर की गांठ से एक छोटी शाखा दक्षिण पूर्व की ओर निकलती है। पामीर की गांठ से निकलने वाला चौथा पर्वत क्रम जो है वो टियान शान पर्वत श्रेणी के रूप में प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए ये पर्वत श्रेणी को, यहाँ पर देख लिए ये सब पर्वत श्रेणी, ये पामीर के नॉर्थ से निकलते हैं। यहाँ आर्मेनिया की घाट, यहाँ एशिया में 2 घाट हैं, ये याद रखेंगे। एक जो है पामीर नॉट कहलाता है, दूसरा आर्मेनियन नॉट कहलाता है। उसके बाद तीसरा जो फिजिकल पार्ट्स है एशिया का वो है महानदी घाटियाँ, द ग्रेट रिवर बेसिन है। और यहीं पे ये इन नदी घाटियों में डेंसल पॉपुलेशन पाया जाता है। चूँकि मध्यवर्ती पर्वतीय पठार क्रम में कई बड़ी बड़ी नदियाँ निकलकर दक्षिण की ओर बहती है, जहाँ यह बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती हुई दक्षिण में स्थित महासागरों में गिर जाती है। और यह मैदान कृषि की दृष्टि से उर्वरक तथा प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के केंद्र माने जाते हैं ये महानदी घाटियाँ। साथ ही एशिया महाद्वीप के लगभग 75% जनसंख्या जो है वो इन्हीं नदियों के मैदानों में निवास करती है, ये याद रखेंगे। महाद्वीप में मिलने वाले नदियों के मैदानों को हम निम्नलिखित भाग में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि पहला जो है वो दजला फरात का मैदान, या मेसोपोटामिया का मैदान भी बोलेंगे इसको। तो यह मैदान दजला और फरात नदियों के मध्य इराक में विस्तृत है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का मध्य भाग ढाल अत्यंत धीमा है, जिससे यहाँ बाढ़ आती है। सुमेरी, बेबीलोन, उसरी नामक जो प्राचीन सभ्यताएं हैं यहीं पर विकसित हुई हैं। ज़रा इसको फिगर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ये जो नदी है, ये आपको जो नदी दिख रही है ये टिग्रिस नदी है और ये यूफ्रेटस नदी है। तो इसी को दजला और फुरात नदी भी बोलते हैं। जो आगे जाकर दोनों नदी कहाँ पे गिर जाती हैं, फारस की खाड़ी, यहाँ पर देखिए फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गिर जाती है। तो ये जो इराक का जो ये एरिया है ये काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ प्राचीन सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। एशिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं जो है सो सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं नदी घाटियों में विकसित हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका दूसरा जो है दूसरा आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो हमारे देश में और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदी कौन कौन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ और उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इस सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है ये केवल एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है यहाँ पे। और इसका जो है सो विस्तार पूर्व से पश्चिम, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबाई में स्थित है। सिंधु के मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम
और गंगा का मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है। उसके बाद दूसरा जो है इरावदी का मैदान, ये आपका जो है सो म्यांमार यानी कि बर्मा देश में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाले इरावदी नदी का द्वारा बिछाए गए और सादों से यह मैदान का निर्माण हुआ, इरावदी का मैदान। और इरावदी मैदान को म्यांमार में म्यांमार का लाइफ लाइन भी बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है मिनाम का मैदान, ये इस मैदान का विस्तार आपको थाईलैंड देश में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली मिनाम नदी द्वारा बिछाया गया और सादों से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। उसके बाद है मिकांग का मैदान, यह भी एक सकरा मैदान है, यह भी एक जो है सो सकरा मैदान है जो हिंद चीन प्रायद्वीपीय भाग में फैला हुआ है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पे आपका ये फिगर के माध्यम से ये हो गया आपका सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के द्वारा जो मैदानी भाग है ये है आपका, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में है। इसके अलावा यहाँ पे ये एरिया देख रहे हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी भाग है जो भारत और बांग्लादेश में तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ मेकांग और मिनाम नदी जो है ये आपको यहाँ पर बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके अलावे आप फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसके अलावे यहाँ पर आपका मिकांग नदी, इसके अलावे यहाँ पर ये आपका ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं ये चीन का जो है मैदान है, यहाँ पे चीन का मैदान, यहाँ चीन का विशाल मैदान यहाँ पे स्थित है जो वांगो नदी और इसके यांगटी सिंकियांग नदी और सिक्यांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा इस महान मैदान का निर्माण हुआ है जो चीन के पूर्वी भाग में स्थित है। और ये काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ पे चावल और कपास की खेती मुख्य रूप से होती है। इसके अलावे अब देखेंगे हम लोग दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में चौथा जो है वो दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है वो द सॉदर्न प्लेट्यू। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित 3 प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीपीय पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है जिसका ढाल दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर है। और इस पठारी भाग का औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। जलवायु की शुष्कता के कारण यह पठारी भाग रेतीला है और मरुस्थलीय भाग है। इसको जरा सा हम लोग देख लें, ये इस फिगर में जो ये भाग देख रहे हैं आप, ये अरब का पठार है, अरब का प्रायद्वीपीय पठार है ये इलाका। इसके उत्तर में अब इसके पश्चिम जो भाग में आपको रेड सी है, इसके दक्षिण भाग में आपको अरब सागर है, इसके पूर्व में आपका फारस की खाड़ी है। और ये पूरा का पूरा भाग जो है अरब का मरुस्थलीय भाग है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस काफ़ी मात्रा में यहाँ पे इस एरिया में पाया जाता है। दूसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा जो भाग है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग एक पठारी भाग के रूप में है और यह एक त्रिभुज के आकार का पठार है जिसके पूर्व और पश्चिम में पर्वतीय श्रेणियां हैं और इस पठार की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, याद रखेंगे। इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है और प्रमुख नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब नदियां जो है इस भारत के प्रायद्वीपीय पठार से होकर गुजरती है। इसको भी हम लोग फिगर में देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये जो देख रहे हैं आप प्रायद्वीपीय पठार, ये त्रिभुजाकार आकृति में है और इसके जो पश्चिम वाला जो भाग है वो पश्चिमी घाट और इसके पूर्वी वाला भाग जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, और पश्चिमी घाट थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई है, पूर्वी घाट थोड़ा कम ऊंचाई के हैं। तो जितने भी नदियाँ इस पठारी भाग से गुजरती हैं वो
पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो पठारी भाग है वो काफ़ी रिच मिनरल रिच है, क्योंकि यहाँ पे लोहा, कोयला, तांबा ये सब भारी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हिंद चीन का पठार है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हिंद चीन का प्रायद्वीपीय भाग कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। शालविन, मिकांग, मिनाम ये प्रमुख नदियां हैं जो इस पठारी भाग से गुजरती हैं, इसलिए इसका जो कहीं-कहीं इसका भाग कट छट गया है। और इस पठारी भाग का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। उसके बाद पांचवा जो फिजिकल पार्ट्स है और अंतिम फिजिकल पार्ट्स है वो है द्वीप समूह। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में जावा, सुमात्रा, फिलीपींस द्वीप समूह, पूर्व में जापान, ताइवान, सखालिन द्वीप समूह, ये द्वीप समूह एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और इन द्वीपों में बलित पर्वत श्रेणियां का अस्तित्व मिलता है तथा तटीय भागों में सक्रिय तटीय मैदान भी मिलते हैं। वर्तमान में इन द्वीपों पर जागृत और मृत ज्वालामुखी का अस्तित्व मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस वीडियो में हम लोग एशिया के 5 फिजिकल पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।